ऑनलाइन क्लासों के फायदे तो अनेक हैं, पर छोटे बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? छोटे बच्चे ख़ास तौर पे वो उतनी कंसंट्रेशन से बात नहीं कर सकते, ना वो उतने अटेंटिवली उस पे देख सकते हैं। उनको आदत है कि अभी जो मैं दिख रहा है जो मैंने पढ़ना है, इसके एकदम बाद शायद मेरा कोई खिलौना दिखेगा। बच्चों की राइटिंग पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? जी बहुत ज़्यादा। बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसमें क्लासरूम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी आप सदाचारक जो शिक्षा हम चाहते हैं बच्चों को, किस तरीके बड़ों से आपने बिहेव करना है, किस तरीके छोटों से, वो सिर्फ क्लासरूम में हो सकता है। घर में बैठा बच्चा जिसके आगे माँ या बाप एक ऐसे होते हैं जिनके सामने वो कोई भी जिद करेगा तो उनको ज़रूर माननी पड़ेगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर हर्षिंदर कौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की जिनकी की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो ऑनलाइन क्लासों के फायदे तो अनेक हैं, पर छोटे बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जी बिल्कुल। दरअसल छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ई लर्निंग एक नई चीज़ है और उनको इस तरीके की आदत नहीं है, जो उनके बच्चों के दिमाग में सिर्फ ये बैठ चुका है कि कंप्यूटर या मोबाइल का मतलब है मैंने इस पे गेम्स खेलनी है। तो उसके लिए ये नया यानी अध्याय है कि मैंने कुछ पढ़ना भी है और पढ़ा भी जा सकता है। इसीलिए जो कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है जिस तरीके की, वो बच्चे, छोटे बच्चे ख़ास तौर पे, वो उतनी कंसंट्रेशन से बात नहीं कर सकते, ना वो उतने अटेंटिवली उस पे देख सकते हैं, क्योंकि उनको आदत है कि अभी जो मैं दिख रहा है जो मैंने पढ़ना है, इसके एकदम बाद शायद मेरा कोई खिलौना दिखेगा, शायद मेरा कोई यानी कुछ ना कुछ वो खेल के तरफ, या कार दिखेगी, या उनका कोई पेट जो उनको वो समझते हैं कि मेरे इस वक्त दिखने चाहिए, कोई उनका यानी पप्पी हो या कुछ किसी भी तरह की कोई चिड़िया, वो ढूंढते हैं कि इस तरीके की चीज़ दिखेगी, क्योंकि वो दिखती नहीं, लगातार उनको पढ़ना पड़ता है। इसीलिए उनकी कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, और क्योंकि वो तरीका उनके लिए नया है, जो वो पढ़ते भी हैं उससे वो ज़्यादा देर उनके दिमाग में टिकता नहीं है। दरअसल जब भी हम ई लर्निंग करनी होती है हमें, तो हमारे लिए वो सीमित समय होता है। जैसे आप समझिए कि अगर एक क्लास ने आधा घंटा चलना है तो कोई ब्रेक नहीं है कि अगली टीचर ने आना था, उतनी देर बात कर ली, इधर उधर देख लिया, जो बच्चे का नॉर्मल रूटीन होता है कि इतनी देर में ही वो दोबारा कंसंट्रेशन फिर कर सकता है। पर क्योंकि वो समय नहीं मिला, उसके बाद इमीडिएटली सेकंड क्लास शुरू हो जाती है, तो उसीलिए बच्चा अभी पहली नहीं पूरी ग्रहण कर सकता जब अगली नई चीज़ उसके लिए शुरू हो जाती है। फिर ये भी नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे क्लास में आप साथ बैठे बच्चे को देखते हो, वो भी पढ़ रहा है, उसकी कॉपी में देख लिया वो क्या लिख रहा है, तो जितने भी समय के लिए, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही हो, वो जब ध्यान आपका बढ़ता है तो उस समय वो बच्चा दूसरे से कॉपी करके लिख सकता है। बिल्कुल इसी तरह सामने जो टीचर खड़ा हो, उसका जो गुस्सा होता है, उसका जो ध्यान होता है, आपको जब लगता है कि मेरी तरफ टीचर देख रहा है, तो बच्चा उस समय ज़्यादा ध्यान से काम लिखता भी है, सुनता भी है और कॉपी भी करता है, जो इस समय ई लर्निंग में उसके लिए पॉसिबल नहीं है। बच्चों की राइटिंग पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? जी बहुत ज़्यादा। देखिए, जो छोटे बच्चों की डेवलपमेंट होती है वो नॉर्मली क्या होता है कि 3 तरह से शुरू होती है। पहले उन्होंने आँख से देखना है, फिर उन्होंने सुनना है, और तीसरा जब वो लिखते हैं तो जैसे जैसे आपकी हाथ की मूवमेंट होती है, कई मसल्स सारी पूरी यूज़ होती हैं, तो वो मैसेजेस इतने सारे दिमाग को जाते हैं कि वो जो याददाश्त एक पक्की हार्ड डिस्क में जैसे बनती है, उस तरीके की याददाश्त बन जाती है। तो क्योंकि वो हाथ से लिखना बंद हो गया, बच्चे ने सिर्फ सुनना है, तो वो एक जो याद छपने की बात होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरी चीज़, जैसे बच्चे ने साथ में आपके, उसने मांगा कि रबर दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, सो बच्चे को ऑटोमेटिकली एक दूसरे की मदद करने की उसको समझ आ जाती है कि मैंने किस तरीके बांट के चीज़ लेनी है। इसी तरह उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है कि मेरा
यानी मैं क्या हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस कैसी है, मेरा दोस्त है, तो वो दोस्त का मतलब होता है कि उसको अपनाने की आदत समझ आ जाती है कि हाँ, किसी से रिश्ता किस तरीके से बनाना है। मेरा दोस्त है तो मैंने उसका ध्यान रखना है, उसके पेरेंट्स हैं तो मैंने उसके पाँव को हाथ लगाना है उनके, और अगर छोटी कोई सिस्टर है उसकी, या अपनी छोटी सिस्टर है उसका कैसे ध्यान रखना है। ये चीज़ें सिर्फ तभी आ सकती हैं जब आप क्लास में बैठे हैं, और जब आपको ये साथ की, यानी जब बच्चे का साथ का बाकी लोग, जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका असर, और टीचर का एकदम जो बदलना, यानी आप अगर ध्यान आपका दूसरी तरफ है, बात करने लगे तो टीचर की तरफ से अगर चौक पड़ेगा या नाम लिया जाएगा तो बच्चे को शर्म महसूस होती है, इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से डबल होती है कि मैं वहाँ झिड़क ना खाऊं टीचर से, मेरे को ना कुछ हो। और दूसरी बात होती है कि जो वहाँ लिखा जाता है उसको जब टीचर ने बीच में ही पूछ लिया, जो कि कंप्यूटर ने नहीं पूछना, कि टीचर को लगा कि ये बच्चे ने इस वक्त ध्यान नहीं दिया, तो उसी वक्त जब क्वेश्चन पूछ लेना है तो वो बच्चे को उसी समय याद हो जाता है। आप सोच के देखिए, बचपन की कोई झिड़क आपको होती है जब क्लास में, कि मेरे को इतने सारे बाकी सारी क्लास के सामने झिड़कें पड़ी, मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, मेरे को नहीं आया, तो वो आपको इवन 80 साल की उम्र तक भी आपको याद रह जाता है कि मेरे को तब झिड़कियाँ पड़ी थी। तो वो जब इस तरह की चीज़, क्योंकि ई लर्निंग में नहीं है, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जब टीचर भी देखता है कि सामने बैठे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, तो काफ़ी बार क्या होता है कि वो एक एग्ज़ाम्पल छोटी सी, यानी बच्चों को हंसाने के लिए या उनको किसी ध्यान वापस लाने के लिए कोई एग्ज़ाम्पल्स छोटी सी दे देते हैं, जिनसे बच्चा वापस फिर अटेंशन उधर डाइवर्ट कर लेता है, जो कि ई लर्निंग में वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि टीचर को पता ही नहीं होता कौन सा बच्चा ध्यान से सुन रहा है, कौन सा नहीं, कौन उठ गया, कौन बैठा है। तो इस तरीके से ये उतनी कंसंट्रेशन से छोटे बच्चों में पढ़ाई संभव नहीं है। क्लासरूम और जो हाउस रूम होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, क्लासरूम में जब बच्चा बैठता है तो वो असल में, जब हम बतौर एक डॉक्टर बता रही हूँ, बच्चों की डॉक्टर होने के नाते, कि जब बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसमें क्लासरूम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, तो क्लासरूम्स में बहुत सी चीज़ें, आप चार्ट्स वगैरह जो लगे होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स बना दिए जाते हैं, तो कुछ बच्चे रोज़ उनको देख देख के वो चीज़ें उनके दिमाग में एक पक्की तस्वीर बन जाती है, जो चीज़ें वो इजीली याद कर सकते हैं। इसी तरह क्लास में किसी को चोट लग जानी या कोई रो रहा है बच्चा, तो उसके साथ उस तरीके के यानी जितनी भी किसी की सेंटिमेंट्स डेवलप होनी है, कोई गुस्सा, कोई प्यार, या किसी से किस तरीके उसकी मदद करनी है, किस तरीके कोई डांट रहा है तो उसको सहलाना किस तरीके है, चोट लगी है तो आप बेवजह नहीं रोते रहेंगे, आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा बच्चे को कि सारे देख रहे हैं मेरे को, तो वो जल्दी शांत भी हो जाता है। यानी इतनी सारी चीज़ें जिनमें रिस्पेक्ट से लेके जो भी आप सदाचारक जो शिक्षा हम चाहते हैं बच्चों को, किस तरीके बड़ों से आपने बिहेव करना है, किस तरीके छोटों से, वो सिर्फ क्लासरूम में हो सकता है। ध्यान कीजिए, घर में बैठा बच्चा जिसके आगे माँ या बाप एक ऐसे होते हैं जिनके सामने वो कोई भी ज़िद करेगा तो उनको ज़रूर माननी पड़ेगी, ऐसी चीज़ वो क्लासरूम में नहीं कर सकता। उसको पता है कि इस तरीके से मैं कितनी भी ज़िद करूं मेरा लोगों में हंसी मजाक बनेगा, सो इसीलिए वो ऐसी ज़िद नहीं करता जो कि किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हर बात बच्चे की मानते रहेंगे वो ज़िद्दी अड़ब बन जाएगा और कभी भी किसी और की मुश्किल को महसूस नहीं कर सकेगा। तो किसी भी तरह की छोटे बच्चों की अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसको हर हाल में क्लासरूम में बैठ के एक दूसरे से यानी किस तरीके से मिल के हमने आगे बढ़ना है, इकट्ठों जब खेलने निकलेंगे इकट्ठे भागना है, इकट्ठे जो करने का जो एक्चुअल जो संकल्प होता है वो इसी एज में ही शुरू होता है। इसीलिए आप देखते होंगे जिन घरों में एक ही बच्चा होता है
और ज़्यादा लाड प्यार से पाला गया हो तो वो काफ़ी ज़िद्दी और अड़ब बन जाता है, कहना नहीं मानता, क्योंकि उसको वो मिला नहीं होता माहौल जिसमें उसने मिल बैठ के बात करनी है, दूसरे को उतनी ही स्पेस देनी है जितना उसने अपने लिए वो मांग रहा है। ये क्लासरूम में ही संभव है, बाहर संभव नहीं है। बिल्कुल इसी तरह गेम्स पीरियड देखें आप कि जहाँ बच्चे ने एक दूसरे के साथ मिलके भागना है, उससे आगे निकलने का जो उनको ढंग यानी समझ आता है कि इसने अगर तेज़ भागना है तो मैंने उससे भी तेज़ तैयारी करनी है। वो जो अपने अंदर उसके शुरू होती है बात कि मैंने कंपटीशन में बैठना है, मैंने आगे जाना है, वो तभी मिलेगा अगर उस माहौल में बच्चा बैठेगा। एक अकेला बैठा बच्चा किससे कंपटीशन करे? तो उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ नहीं है, उसने जितना भी लिया उसको लगता है इतना बहुत है, पर बैठेगा क्लास में तो उसको पता चलेगा मैंने आगे किससे निकलना है। गेम्स पीरियड तो लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं, देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो गेम्स पीरियड तो होता ही नहीं है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है और क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, गेम्स के साथ बच्चे की एक संपूर्ण रूप से जो डेवलपमेंट कहते हैं वो बनती है, क्योंकि इसमें जितना बच्चे का शरीर चलेगा, एक्टिव होगा, उतना ही वो मेंटली अलर्ट होता जाएगा। और जितना बचपन के खेलों का महत्व है हमारे इस समय जो मनुष्य का शरीर है उसमें, आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी फैट की डेपोजिशन छोटी उम्र में हो जाए वो अर्ली हार्ट अटैक्स तक कर देती है बड़े होने पे। इसीलिए जो खेलों का महत्व है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस समय की जितनी फ़ैट डिपॉज़िट आप में होनी है वो अगर इसी समय सारी ठीक हो जाए तो आगे की कई बीमारियों से हम बच सकते हैं, जिनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, बहुत सारी चीज़ें वो सिर्फ खेलों से ही ठीक हो सकती है और मेंटल कंसंट्रेशन भी उसी से ही बढ़ सकती है। लॉयला यूनिवर्सिटी की रिसर्च क्या कहती है? जी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट रिसर्च थी जो एक दो नहीं लगभग 30 साल चली थी, और उस रिसर्च में वहाँ के जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कम से कम 3-4 हज़ार बच्चे थे जिनके ऊपर ये रिसर्च की, और उन्हीं की था कि पहले अगर 3-4 साल में जो बच्चों की क्लासें हैं अगर ऑनलाइन हो जाएं तो जिन जिन चीज़ों पे उनके असर पड़ता है वो बड़े होके जो उन्होंने देखा, क्योंकि लंबे समय तक चली थी, कि अगर क्लासरूम्स में उनके आपस के रिलेशंस बच्चों के अच्छे नहीं हैं, अच्छे दोस्त नहीं बना सकता, तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो फैमिली में भी प्रॉपर रिलेशंस नहीं बना सकते। जितने ब्रेकअप्स हुए मैरिजेज़ में भी वो सारे वो थे जिनके छोटे होने पे उनको बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ खेलने नहीं दिया जाता था, उनसे चीज़ें बांट के नहीं रखते थे, खिलौने नहीं उनसे शेयर करते थे, जैसे पेंसिल रबड़ मैंने पहले ही बताया, छोटी छोटी चीज़ों से, या अपनी कॉपी दे देनी कि आपने होमवर्क नहीं किया इसमें से नकल कर लो। तो इस तरीके की जो एक दूसरे का ख्याल रखना वो नहीं था, इसीलिए ये जितने भी इस तरीके के बच्चे बड़े हुए उनके बाद में ना तो अपने ही पेरेंट्स के साथ ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बन सके, वो काफ़ी खींचतान उनमें रही, और स्ट्रेस के कारण बहुत से लोग थे जिन्होंने स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां भी सहेड़ ली। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए क्लासरूम्स में बैठना, एक दूसरे से बात करनी, खेलना, लड़ना, ये सब नॉर्मल है। टीचर्स के लिए कुछ मजाक करना, कुछ ब्लैक बोर्ड्स पे लिख देना, एक दूसरे के बच्चे के पीछे कुछ लिख देना बैक पे, सो ये तरह के मजाक उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे ही अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भी रिसर्च आई है, वो रिसर्च क्या कहती है? देखिए, वो 1938 से चली, 80 साल वो रिसर्च चली, और वो अब जो कंप्लीट होने के बाद जो उसके हमारे सामने आए हैं वो तो बिल्कुल ही कमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 17-18 साल के बच्चे उस समय लिए थे, जो कि बाद में मैं आपको बता रही हूँ 80 साल तक चले, यानी हर एक की डेथ होने तक लगातार उनके इंटरव्यूज़, हर साल में 2 बार इंटरव्यूज़ होते थे, ब्लड टेस्ट होते थे, और सारी स्कैनिंग वगैरह, और उनके जितने दोस्त थे उनकी इंटरव्यूज़,
फिर उनकी वाइफ्स की, पहले उनके पेरेंट्स की थी, फिर उनके वाइफ्स की, बच्चों की, पड़पोतों की तक उनकी इंटरव्यूज़ हुई, जो लगभग 2000 के करीब हो गए थे तब। तो इस तरह से जितने रिज़ल्ट्स उनकी, अब डेथ क्योंकि हो चुकी थी, तो रिज़ल्ट्स जो निकले वो ये थे कि जितने भी छोटी उम्र से वो अपने दोस्तों के साथ अपनी मुश्किलें बांटते थे, हल करते थे, यानी कोई निकटतम उनके करीबी जो दोस्त था उनके साथ अच्छा रिलेशन, और फिर आगे चलकर उनका उतना ही अच्छा अपने घर में अपने लाइफ पार्टनर से हुआ, तो इनको स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ भी कम हुई। और जितने भी लोग 80 साल की उम्र पूरी होके जो मरे, वो सारे के सारे वो थे जिनका बचपन से लेके मैरिज तक, यानी उसके बाद तक जिनके अच्छे संबंध रहे, जिनकी अच्छी दोस्ती रही, वो ही थे जो लंबी उम्र भोग सके। आप समझ ही सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंस है जो उस रिज़ल्ट्स उनके निकले हैं फाइनल, वो यही बताते हैं कि अगर आप बचपन में अच्छे दोस्त बना रहे हो तो आप उम्र लंबी कर रहे हो। कॉलेज में जाके फिर आपने बहुत प्यारे दोस्त बनाए, इसका मतलब है आपकी उम्र और 20 साल बढ़ गई। और फिर अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपने अच्छे संबंध बना लिए, जिससे आपने घूंसे नहीं चलाने, यानी आपने ये सोच लेना है कि हम एक दूसरे के ऊपर नहीं हैं, बराबर चलना है, कुछ उसमें खामियां हैं, कुछ मेरे में खामियां हैं, तो हम ये ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। जितने भी झगड़े हुए रात को सोने से पहले ख़त्म कर लिए, तो इसका मतलब है 20 साल और ज़िंदगी। यानी अगर आप 80 साल जीना चाहते हैं तो बचपन से लेके बुज़ुर्ग होने तक आपको अच्छे दोस्त ज़रूर चाहिए। डॉक्टर हर्षिंदर, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।